भुवनेश खन्ना जी, CEO बिजनेस वर्ल्ड, डीन डॉक्टर दीपक, जिनसे मिलना अपने आप में एक सौभाग्य का सूचक है, एंड इट्स ऑलवेज री एनर्जाइजिंग. माय फ्रेंड KB काचरू साहब, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और होटल इंडस्ट्री के सभी साथियों. IHA के इस 8वें संस्करण में जब आप सब लोग एकत्रित हुए हैं, एंड वी आर हियर टू डिस्कस with the motto of revolutionizing the Indian hospitality industry. जब काचरू साहब ने अपनी बात कहना शुरू किया, इन्होंने कहा, I'll speak tourism first because it is our bread and butter. मैं यहाँ बैठा सोच रहा था कि भारत जैसा देश, जिसमें, और शायद दुनिया में एकमात्र ऐसा देश होगा जिसमें टूरिज्म कल्चर था. दुनिया में आपको कोई ऐसा देश नहीं मिलेगा जहां पर्यटन की संस्कृति नहीं हो, पर्यटन की संस्कृति हो. भारत एकमात्र देश ऐसा है सदियों से, हजारों सालों से, जहां पर्यटन का स्वरूप दूसरा हो सकता है, वो धार्मिक पर्यटन हो सकता है, लेकिन पर्यटन हमेशा ही यहाँ का हिस्सा था, जीवन का हिस्सा था. लेकिन यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं पहले कहूँगा कि संस्कृति जो है, कल्चर इज ऑलवेज फर्स्ट बिकॉज द टूरिज्म फॉलोज द कल्चर. आज इस कार्यक्रम में जब हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए, मैं आप सबका स्वागत करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए, इस अवसर पर जब एक बहुत बड़े अवसाद के समय के बाद में हम एक बार फिर पेंडेमिक के उस बुरे दौर, जब टूरिज्म वाज द वर्स्ट हिट इंडस्ट्री, एक बार फिर हम पूरी ताकत के साथ में उठ खड़े हुए हैं और पूरे विश्व में भारत के टूरिज्म सेक्टर का परचम फहराने के लिए आगे बढ़ें. मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं. तो जिस तरह से पिछले वर्षों में भारत ने प्रगति की है और जिस स्पीड एंड स्केल के साथ में प्रगति की है, उसका परिणाम अब धरातल पर दिखाई देने लगा है. सरकार ने जिस तरह से कंसिस्टेंट पॉलिसीज के साथ में काम किया है, एक टारगेट लेकर के जिस तरह से इस टारगेट को अचीव करने की दिशा में विद स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल फुटस्टेप्स के साथ में काम किया है, उसका प्रभाव भी अब पूरी दुनिया में, दुनिया का भारत की तरफ देखने का जो नजरिया बदला है, उसके माध्यम से दिखाई देता है. जो लिगेसी इश्यूज थे, देश का सामान्य मानवी जिन मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से जूझ रहा था, उससे बाहर निकाल करके देश जिस एक निराशा के दौर से गुजर रहा था, उस निराशा के दौर से निकाल करके भारत को 140 करोड़ लोगों को आशा के ऊर्जा से सरोबार करते हुए, देश का जो लिगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट का इश्यू था, उसको एड्रेस करते हुए, पिछले वर्षों में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने काम किया है, उसका प्रभाव हम चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखें, हमको भारत में दिखाई देता है. एक तरफ अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनकर के उभरे, और लगातार पिछले 4 साल में हमने दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को सिद्ध किया है. केवल इतना ही नहीं, जिस तरह की नीतियों को पर सरकार ने काम किया, उसके चलते हुए इंडिया हैज बिकम वन ऑफ द हॉटेस्ट डेस्टिनेशन फॉर द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट.
सारी दुनिया का जो इन्वेस्टमेंट आज अगर चीन को पीछे पछाड़ करके हम लगातार 3 साल तक इन्वेस्टमेंट का एक डेस्टिनेशन बने, उसके साथ साथ में जिस तरह से फॉरेन कैपिटल रिजर्व हिंदुस्तान का बढ़ा है, आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि भारत आशाओं के, संभावनाओं के एक बड़े द्वार पर खड़ा है। और ऐसी परिस्थिति में जब भारत को जानने की, भारत को पहचानने की उत्सुकता पूरे विश्व भर में एक बार फिर नए सिरे से स्थापित होने लगी है, निश्चित ही टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी एक नई संभावनाओं के द्वार खुलता हुआ अपने लिए देख रहा है। अभी जब ये कार्यभार माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे सौंपा, उसके बाद में मैं गूगल और यूट्यूब इनकी ग्लोबल लीडरशिप के साथ में बैठ करके बातचीत कर रहा था। एंड आई ट्राइड, मैंने उनसे पूछा कि एक बार मुझे क्या आप इस बात को आपके गूगल एनालिटिकल टूल्स के माध्यम से आप एनालाइज करके दे सकते हैं कि भारत में भारत को जानने और किस दृष्टिकोण से भारत को जानने वाले लोगों की दर और उनकी संख्या और उसमें बढ़ने की गति क्या है। आई वॉज अमेज्ड टू हियर कि भारत को खोजने वालों की दर जो है, जो एवरेज, वो 28% पिछले 3 साल में कोविड के बाद में बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक बार फिर मैं मानता हूं कि जिस तरह से भारत पूरे विश्व की निगाह में फिर से नए सिरे से स्थापित होने लगा है और हमारे टूरिज्म सेक्टर के सारे एस्पेक्ट्स, लीजर टूरिज्म से लेकर के और मेडिकल टूरिज्म तक, जितने भी एस्पेक्ट्स जिनके बारे में हम सब लोग विचार करते हैं, मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, उन सब में भारत की तरफ देखने और भारत को तलाशने की, भारत की को देखने और जानने के लिए भारत में संभावनाओं को तलाशने की गति बढ़ रही। एक तरफ जहां विश्व का भारत की तरफ नजरिया बदला है, भारत को विश्व ने देखना प्रारंभ किया है, भारत विश्व को जानना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ भारत में जिस तरह से डोमेस्टिक टूरिज्म का पोटेंशियल ग्रो हो रहा है और एक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में जिस तरह से जिन 3 मुख्य चीजों की आवश्यकता है, एक आपके पास में टूरिज्म का प्रोडक्ट हो, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन और कन्वीनियंस के लिए आपके पास में व्यवस्थाएं हो, और तीसरा आपके पास में अकोमोडेशन हो। अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें और जिन सामान्य डेटा के ऊपर हम बातचीत करते हैं और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जहां भारत को जिस डेटा के आधार पर रैंक किया जाता है, मे बी इट इज 24th रैंक विच हैज बीन गिवन टू अस, लेकिन वर्ल्ड टूरिज्म ट्रैवल एंड टूरिज्म फोरम के द्वारा जो हमको 24वें स्थान पर रखा गया है, लेकिन उसमें हमारा जो डेटा जिस तरह से हम एग्रीगेट करते हैं और जो शोकेस करते हैं, मैंने FHRA की मीटिंग में भी कल कहा कि केवल जो है हम अभी भी 3 स्टार एंड अबाव होटल्स तक के डेटा के ऊपर ही बातचीत करते हैं, तब हम 24वें पायदान पर है। लेकिन भारत में जो टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट मूव करता है, क्योंकि जब हम चर्चा करते हैं अपने पीयर कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं, थाईलैंड की बात करते हैं कि वहाँ पर लगभग 4 करोड़ टूरिस्ट, 40 मिलियन टूरिस्ट हर साल आता है। दुबई में, सिंगापुर में इट इज़ समवेयर अराउंड 20-25 मिलियन, और हिंदुस्तान में केवल 1.4 मिलियन या 10 मिलियन टूरिस्ट ही केवल हिंदुस्तान में आता है। तो हमको कहीं लगता है, निराशा लगती है कि भारत में इतना कम टूरिज्म, इतना सारा पोटेंशियल होते हुए भी क्यों है। लेकिन अगर हम अपने डोमेस्टिक ट्रैवल की तरफ देखें तो वो इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर है। मुझे भी इस इंडस्ट्री के साथ में काम करने का मौका मिला है। मैं जब पहले होटल्स, छोटे छोटे बुटीक होटल्स चलाता था, तब हम लोगों के मन में ये अपेक्षा होती थी, और मेरे जितने भी उस फ्रेटर्निटी के साथ जुड़े हुए लोग थे, वे चाहते थे कि हमारे यहाँ इनबाउंड टूरिस्ट आना चाहिए, विदेशी टहला नहीं आना चाहिए। लेकिन आज मैं तो इंडस्ट्री में नहीं हूँ, लेकिन उन पुराने साथियों से जब बात करता हूँ, वो कोई भी ये नहीं चाहता कि बहुत सारे विदेशी सैलानी आना चाहिए। सब डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है ट्रैवलर, उसको प्रीफर करने लगे। ये जो परिस्थिति बदली है और भारत में जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और उसके साथ साथ में ऐसे लोग, मिडिल इनकम ग्रुप के ऐसे लोग जो वर्षों से, दशकों से देश को जानने की उत्कंठा, आशा अपने मन और मस्तिष्क में पाल करके बैठे थे, वो जब घर से बाहर निकलने लगे हैं, तब हमारे इस इंडस्ट्री के लिए, इस सेक्टर के लिए बहुत सुनहरा भविष्य मुझे दिखाई देता है।
भारत सरकार के इंफॉर्मेशन पोर्टल्स पर भी निश्चित रूप से इतने वर्षों में टूरिज्म बीइंग द स्टेट सब्जेक्ट जिस तरह के लीगेसी इश्यूज थे कि हमारे वहाँ केवल, अभी मैं देख रहा था कि निधि पोर्टल पर 2 महीने पहले हेरिटेज होटल्स काचरू साहब केवल 7 ही रजिस्टर्ड थे, जबकि मैं जब देखता हूं कि मेरे शहर जोधपुर में या मेरे स्टेट ऑफ राजस्थान में हंड्रेड्स ऑफ हेरिटेज होटल्स हैं। हम अपने डेटा को ठीक से शोकेस नहीं कर पा रहे, इसके कारण से भी हमारी जो है रैंकिंग को लेकर के चुनौती है। हमारे पास पोटेंशियल है, लेकिन हम ठीक से अपने पोटेंशियल को और अपनी असेट्स को ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण से आज जो है हमारा टूरिज्म एज ए मार्केट, एज ए डेस्टिनेशन हिंदुस्तान को, उसके कारण से भी जो है चुनौती झेलनी पड़ रही है। मैं आदरणीय खन्ना साहब को, और क्योंकि इंडस्ट्री के सारे प्लेयर्स यहाँ बैठे, मैं आप सबसे आग्रह करूँगा, सरकार से आप निश्चित रूप से सरकार की तरफ देखते हैं, लेकिन जैसा अभी सिद्धार्थ ने कहा कि वी आर वन फैमिली एंड वी हैव टू वर्क टुगेदर, तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इस विषय पर एक बार आज हम जब यहाँ सब चर्चा करते हैं तब इस विषय पर विस्तार से बातचीत हो। इसके अतिरिक्त भी जो बिजनेस वर्ल्ड होटेलियर इस पर एक इनिशिएटिव लेकर के इस पर एक अध्ययन करे कि हमारा डेटा हम ठीक से किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं और हम ठीक से अपने डेटा को किस तरह से शोकेस कर सकते हैं। सरकार निश्चित रूप से इस दिशा में प्रयास कर रही है। हमने अपने दृष्टिकोण से भी इस दिशा में काम करना प्रारंभ किया है। मैं ज़्यादा विस्तार में जाए बिना, क्योंकि समय की सीमितता है, वैसे भी हम प्रोग्राम से लेट हैं और आगे भी मुझे कुछ प्रोग्राम्स के लिए जाना है, मैं सिर्फ इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने बहुत सारे इनिशिएटिव भारत में इनबाउंड टूरिज्म बढ़े उसके लिए लिए हैं। आप सबकी जानकारी में आया होगा, प्रधानमंत्री जी ने चलो इंडिया इनिशिएटिव को लेकर के वीज़ा ग्रेटिस की जो घोषणा की है, 1 लाख वीज़ा फीस एग्जेम्प्ट करके हम देंगे। देश में टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए डेस्टिनेशंस पे ओवरऑल टूरिस्ट का एक्सपीरियंस बढ़े, इसके दृष्टिकोण से हमारे यहाँ जो एग्जिस्टिंग टूरिस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशंस हैं उनको डीकंजेस्ट करने के लिए हमने एक बड़ी योजना बनाई है। उस योजना पर भी हम काम कर रहे हैं और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरेस्ट फ्री लोन की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट में की थी, उसमें मैंने जाकर के प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के डेवलपमेंट के लिए भी उसमें एक किटी रखना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने उस पर अपना आशीर्वाद दिया। मैंने राज्यों के साथ में आग्रह करके नए ट्रैवल डेस्टिनेशंस बनाने के लिए उनकी तरफ से प्रपोजल्स आए, बिग टिकट प्रपोजल्स आए, ओवरऑल टूरिस्ट एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए प्रपोजल्स आए। इसको लेकर के जब राज्यों के सामने इस स्कीम को, इस परिकल्पना को रखा, अभी परसों ही उसकी लास्ट डेट थी और मैं आज आते वक्त रास्ते में उस डेटा को चेक कर रहा था। हमने राज्यों से कहा था कि लगभग 4000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स एक बार आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में सबमिट करें। देश के लगभग सब राज्यों ने, बैरिंग वन स्टेट, ऑलमोस्ट 90 अपने यहाँ से प्रोजेक्ट प्रपोजल्स भेजे हैं जिनकी वर्थ 8000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड बैंक के साथ में भी हम लोगों ने एक अरेंजमेंट किया है जिसमें हम स्टेट वाइज वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलकर के टूरिज्म पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, टूरिस्ट के ओवरऑल एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपसे आग्रह से कहूँगा कि आज के समय में जिस तरह से भारत का मिडिल इनकम ग्रुप बढ़ रहा है और उसका पोटेंशियल जिस तरह से बढ़ रहा है, उसको चलते हुए आज समय की आवश्यकता और मांग यह है कि हम बजट होटल्स पे बनाने पर और अधिक जो है काम करें। अभी नंबर ऑफ रूम्स इन्फ्यूजन के दृष्टिकोण से मैं देखूं तो आज हमारे स्टार होटल्स में, 3 स्टार एंड अबव होटल्स में नंबर ऑफ रूम्स इन्वेंट्री पिछले 3 साल में बहुत बढ़ी है और बहुत तेज गति के साथ में बढ़ी है। डिमांड भी उसके अकॉर्डिंगली बढ़ रही है। लेकिन बजट इनकम ग्रुप में जितने इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है और जितने नंबर ऑफ होटल्स को लाने की आवश्यकता है, उस पर अभी हम इस सेक्टर को बहुत गति के साथ में काम करना होगा, क्योंकि वो ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल भी है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल भी है और नीड ऑफ द आवर भी है, जिस पर हम सब मिलकर के काम करें। मैं तो अंत में इतना कहूँगा कि इस खूबसूरत आयोजन के अवसर पर आप सब ने मुझे स्मरण किया, आप सब ने मुझे आप सब अपने बीच में आने का मौका दिया। लेकिन इंडस्ट्री के प्लेयर्स एक साथ पूरे दिन पर यहाँ बैठेंगे, विभिन्न विषयों पर बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों के विचार से, मंथन से जो नवनीत निकलता है, जो आउटकम होता है, वो मेरे साथ में भी साझा किया जाए, ताकि हम मिल करके आने वाले समय में इस सेक्टर को ग्रो करने के लिए, इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए किस तरह से काम कर सकते हैं।
मैं भुवनेश खन्ना जी का और बिजनेस वर्ल्ड का एक बार फिर धन्यवाद करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। भारत माता की